हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मैं आशा करता हूँ। और अभी एग्ज़ाम आने वाली है, मानी आपकी 11 और 12 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और अभी हम आपके लिए क्या हैं, हमारे जो वीडियोज़ है थोड़े कम थे। एक स्टूडेंट ने हमसे अ, हमारे पास कमेंट किया था कि सर हमारी एग्ज़ाम आने वाली है, जल्दी से 8वीं क्लास की जो प्रश्नावली बची हुई है उसको कंप्लीट कराओ। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए, ठीक है ना। और कोशिश कर रहा हूँ उनकी एग्ज़ाम से पहले जितने भी वीडियो हैं कंप्लीट हो जाए, पूरी कोशिश रहेगी, है ना। इसीलिए तो मैं मानी काफ़ी रात तक वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। अभी भी देख लीजिए, लगभग 11 बजने वाले हैं रात के। और मैं अपने बच्चों के लिए उनकी मेहनत को देखते हुए कि उनको पढ़ना है और उन्हें पास होना है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे तो आप समय देख सकते हैं कि अब इस समय क्या हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हो चुके हैं 22:47। 22:47 का मतलब है कितना हो चुका है, 9 दिसंबर। रात के मतलब लगभग 11 बजने वाले हैं, पौने 11 हो चुके हैं। पर हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम पूरा कंटेंट देंगे उनको, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिएगा, हमें तब तक पढ़ते रहिए। चलिए, प्रश्नावली 3 करेंगे, 3.3। इसकी 3.2 और 3.1 हमने पहले कंप्लीट कर ली है, जो आप तक पहुंच गई होंगी। ठीक है, नहीं पहुंची है तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर अपने पास क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, पहले तो वो हमें जान लेना। समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, पहली कंडीशन है। ठीक है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मानी इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सम्मुख, ठीक है ना। इसके सम्मुख कौन सा कोण है, इसके सम्मुख कौन सा कोण है, ये है। तो ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है आपस में, बराबर। मानी सम्मुख कोण आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या रहते हैं, बराबर। ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये सम्मुख कोण है। ओके, ये और ये भी सम्मुख कोण है। ये भुजा इसके बराबर की भुजा रहती है समांतर चतुर्भुज में, ये भुजा इसके बराबर की भुजा रहती है। मानी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं। आमने सामने के जो कोण रहते हैं इन्हें बोलते हैं सम्मुख कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। और एकांतर कोण की बात करें तो ये कोण और ये कोण आपस में कौन से कोण है, क्या कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इन दोनों कोणों का नाम तो दिमाग से स्किप हो गया, थोड़ा जल्दी आ जाएगा माइंड में, ऐसी बात नहीं। तो इसको बोलते हैं 180। मान इन दोनों का कोण जो रहेगा 180, उनका योग रहेगा, जोड़ रहेगा। ठीक है। और जो विकर्ण है आपस में समद्विभाजित करते हैं। मान इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर रहेगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर रहेगी। ये इसके गुण होते हैं, किसके, समांतर चतुर्भुज के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज के गुण, इन्हीं गुणों को लगाते हुए हमें इसके आंसर का जवाब देना है, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है ना, आंसर का जवाब क्या देना है, सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना है। पहला क्या है अपने पास, ए डी। ए डी बराबर क्या है, ए और डी, ये ए डी बराबर वो, ठीक है ना। ए डी बराबर क्या रहेगी, बी सी रहेगी। ए डी बराबर क्या रहेगी, बी सी, ठीक है ना। क्यों रहेगी, अब पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। मान ए डी बराबर क्या रहेगी आपकी, ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर क्या रहेगी, ए डी बराबर रहेगी बी सी, क्या रहेगी आपकी, बी सी, ठीक है ना। ए डी बराबर क्या रहेगी, बी सी रहेगी। क्यों रहेगी, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए डी बराबर क्या रहेगी आपकी, बी सी रहेगी। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं
भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, इसीलिए क्या रहेगा, AD बराबर BC रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, कौन, कौन सा, DCB, कौन D कहाँ, DCB, मान इस कौन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन सी कौन की बात की जा रही है, इस वाले कौन की बात की जा रही है, इस वाले कौन की, कौन DCB जो बीच में होता है उस कौन की बात करेंगे। तो ये किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर, माने DAB के बराबर। कौन D किसके बराबर रहेगा, कौन DAB के बराबर। ठीक है ना, माने ए कौन के बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, ए कौन के बराबर, क्योंकि ये आपस में क्या है, समकोण। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास, क्या रहेगा, कौन DCB बराबर कौन, क्या रहेगा, DAB, क्या रहेगा, DAB रहेगा। क्योंकि क्या, क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में समकोण सममुख, सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है ना, क्या, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। इसका दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है अपने पास, सेकंड वाला, सेकंड है, सॉरी तीसरा वाला, तीसरा क्या है अपने पास, OC। OC क्या है, OC ये वाली, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक OC। ठीक है, ये OC। ठीक है, इसको अभी लेते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस OC की। ठीक है ना, ये OC किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर रहेगी। ये OC किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर। क्यों रहेगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकोण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित। मानी ये लंबाई इसके बराबर रहेगी, ये लंबाई किसके बराबर, इसके बराबर रहेगी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे OC इज इक्वल टू, क्या रखेंगे, AO या OA। ठीक है ना, OA रखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में, आपस में समद्वि द्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। दिख तो जाएगा ना, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिए, इसके कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए, 3। अब हम करेंगे चौथा पार्ट। ठीक है ना, चौथा क्या है आपके पास, अ, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये क्या बोलते हैं इसको, है ना, जरा सा इधर से चलेंगे, इधर से ना। एक सवाल है ये वाला ना, मानी समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, आसन्न कोण, है ना, क्या बोलते हैं, आसन्न, मुझे पता था कि यहाँ पर मिलेगा। इन कोणों को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, मानी जो ये आसन्न कोण होते हैं, मानी ये कोण और इसके जस्ट ऊपर वाला कोण, ये आपस में आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण का मतलब होता है एक ही रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनको आसन्न कोण कहते हैं। तो इस रेखा पर ये कोण कितना, एक तो ये कोण और ये कोण, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ चुका है, एम एम क्या आ चुका है अपने पास आ चुका है एम 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 कोण डी ए बी, एम कोण डी ए बी प्लस में एम कोण सी डी ए, एम कोण सी डी ए बराबर किसके होगा। ठीक है ना, मानिए कोण देखो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक तो ए है एक डी है। मानिए एक तो इस कोण की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, इस वाले कोण की बात की जा रही है। ठीक है ना, इस वाले कोण की बात की जा रही है, और एक की जा रही है डी ए डी की। ठीक है ना, इन दोनों कोणों की बात की जा रही है। तो ये दोनों के दोनों जो कोण है आसन्न कोण है। कौन से कोण है, आसन्न कोण। ठीक है, और आसन्न कोणों का योग आप जानते हो प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 180 डिग्री होता है, तो अब देखो ये दोनों आसन्न कोण है, ये किस कोण के बराबर रहेंगे, ये दोनों आसन्न कोण इन दोनों कोणों के बराबर रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, इन दोनों कोणों के भी बराबर रहेंगे, इन दोनों कोणों के भी बराबर रहेंगे, तो ये इन दोनों के बराबर रहेंगे। ठीक है ना, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि ये किन के बराबर रहने वाला है। ओके प्यारे बच्चों, राइट, राइट ना। चलिए आगे, तो ये जो रहेंगे किसके रहेंगे, एम कौन, एम कौन रख दो उधर वाला, मानी डी सी, डी सी बी प्लस में एम एम कौन सा रहेगा, एम कौन सी बी ए, मानी इस कोण के और इस कोण के ये बराबर रहेंगे इनका योग। ठीक है ना, क्योंकि इनका योग भी 180, इनका योग भी 180। हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण आपस में क्या कहेंगे, समांतर, क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होता है क्या, आसन्न कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, दैट्स वाई ये और वो आपस में दोनों कोणों का योग समान रहेगा। प्यारे बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास, मानिए निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के नामों को मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपने पास सवाल है, 5 इसके अंदर एग्जाम्पल है, इनको हम अच्छे से करेंगे। एक्स वाई जेड का हमें मान निकालना है, जो चतुर्भुज के गुण हैं उनको उपयोग करते हुए डेफिनेट आपको समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्यार से आप सीखिए गाइज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आ चुका है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, वही एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब बताओ प्यारे बच्चों कि भाई क्यों नहीं समझ में आई ये मुझे, है बताओ, समझ में क्यों नहीं आएगा आपको, है बताओ ना जरा, ये क्या है, ये और ये जो कोण है आपस में क्या है, समूह कोण है, और समूह कोणों का योग बराबर होता है। यदि ये 100 है तो वाई का मान भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, राइट। अगर ये 100 डिग्री है तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। और ये कितना है, ये कितना है, ये किसके बराबर रहेगा, x के बराबर रहेगा। या फिर आप लोग इसको और इसको आपस में क्या कर सकते हो, है ना, इन दोनों कोण का योग भी कितना होगा 180, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो हम काफी सारे गुण है, एक्स वाई जेड का मान तो दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना, क्या आएगी, काफी सारे गुण है, एक्स वाई जेड को निकालने की तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, अब देखो सीखते हैं हम कि हाउ टू सॉल्व इट। ओके, पहला क्या है अपना, मानी हमें अब तो x ले लेना है, मानी y ले लेना है। ओके, क्या ले लेना, y, मानी y इज इक्वल टू कितना रहेगा 100, y किसके बराबर रहेगा 100 के बराबर, y किसके बराबर रहेगा 100 के बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या बोलोगे, क्योंकि
क्योंकि सम्मुख कोण क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो, मानिए हमने y का मान निकाल लिया है। अब मुझे बताओ, ये कोण और ये कोण आपस में कौन से कोण हैं? कौन से कोण हैं? ये जो दोनों कोण हैं आपस में आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। और ये दोनों भी आपस में आसन्न कोण है। ठीक है, ओके। तो आसन्न कोण, अब हम क्या करेंगे, जरा देखो, देखिए जरा, अपने पास क्या है? अपने पास कोण, मानी कोण जेड प्लस 100, कोण 100, ठीक है, बराबर कितना डिग्री रहने वाला है? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों रहने वाला है? अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कारण, पर इसको उधर भेज दीजिए, पहले पक्षांतर कर देंगे। तो कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 100, दैट्स वाई अपने पास कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। कोण जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि जो आसन्न कोणों का योग, क्या? आसन्न आसन्न कोणों का योग, योग मानी जोड़, योग मानी क्या रहेगा? जोड़ रहेगा। क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये हमारा आंसर जेड का भी आ चुका। अब ठीक है, अब जब जेड का आ चुका है तो जेड के जस्ट सामने कौन है? एक्स। तो कौन क्या लिखोगे? कौन क्या लिखोगे? कौन एक्स इज इक्वल टू कौन जेड के बराबर रहेगा, क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 80 डिग्री। 800 लिख दिया मैंने, यहाँ 80 डिग्री है। ठीक है ना, 80 डिग्री। ओके, हमें सबका मान निकल चुका है, x का मान निकल चुका है। कौन x का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। ठीक है, कौन z का मान भी निकल चुका है 80 डिग्री, और कौन y का भी निकल चुका है बराबर में 100 डिग्री। क्या समझ में आया? नहीं आया? सबका आ चुका ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल प्यार से हम इनको सीख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चले आगे, चले ना प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों। आ गया हमारे पास एक और समांतर चतुर्भुज, इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है और कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या आ चुका है? ये बाहर आ चुका है ये। ठीक है, जबकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? बराबर, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है? एक दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर जब रेखाएं होती हैं तो इन पर बन रहा है जेड, तो ये है एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोणों का एकांतर कोण आपस में क्या रहते हैं? समान रहते हैं। मानिए ये y कोण के बराबर रहेगा, ये, ठीक है, क्या रहेगा? y के बराबर रहेगा, ये वाला। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर रहेंगे, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर रहेंगे, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर बराबर रहेंगे। तो कई तरीके हैं हमारे पास निकालने की, ये नहीं है कि हमारे पास कोई एक ही तरीका है जिससे ये निकल पाएगा, काफ़ी सारे तरीके हैं। कैसे भी आप एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो, दिमाग आप लगाओगे। दिमाग नहीं लगाओगे तो भाई पीछे रह जाओगे, दैट्स वाई हम कुछ कर नहीं सकेंगे।
फिर तो, ठीक है ना। तो देखो पहले अपने पास क्या रखना पड़ेगा, हमें किसका मान निकाले हम निकालना चाहते हैं अभी किसका निकाल, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका निकाल लेते हैं, अभी हम मानवा निकाल लेते हैं इस वाले का, ठीक है ना। इसका मान निकालते हैं इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन कोण है इस भुजा पर, है ना। इस भुजा पर क्या है, आसन कोण है। इस भुजा पर क्या है, आसन कोण है। इस भुजा पर क्या है, आसन कोण। और आसन कोणों का योग आपस में क्या रहता है, समान रहता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो हम करेंगे कोण, क्या करेंगे, कोण 50 डिग्री, मानी कोण 50 डिग्री प्लस में कोण एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि क्या लिखोगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में आसन आसन कोणों आसन कोणों का योग, योग मानी जोड़, योग मानी क्या होता है, जोड़। योग मानी जोड़, योग मानी क्या होता है, जोड़। योग मानी जोड़ 180 डिग्री होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 50 डिग्री प्लस में क्या रखेंगे, कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कितना, 180 डिग्री, राइट। तो अपने पास इसको भेज देंगे इधर, कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, और ये उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस में चल जाएगा 50। 50 कम करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 130 डिग्री। दैट मीन्स एक्स का मान कितना निकल के आ चुका है, कितना आ चुका है, 130 डिग्री, राइट। एक्स का मान कितना आ चुका है, 130 डिग्री। अब एक्स के सामने भी जो रहेगा वो भी 130 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो ये है, इसके बाद में क्या है, अब आगे लेते हैं हम वाई की बात करते हैं, है ना। सॉरी किसकी, हाँ, कौन निकल के आ चुका है अभी, एक्स निकल के आ चुका, तो वाई निकाल लेंगे। तो वाई बराबर कितना होगा, वाई बराबर 130 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं। मानी ये इसकी क्या रहेगा, बराबर, ठीक है ना। मानी आपस में सम्मुख कोण बनेंगे, और सम्मुख कोण आपस में क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो हमने इसका कारण दे दिया कि y का मान 130 डिग्री ही क्यों, ठीक है। अब उसके बाद में y और z मानी कोण y बराबर कोण z रहेगा, कोण y बराबर क्या रहेगा, कोण z रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण एकांतर एकांतर कोणों एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या है, मानी जब भी कोई दो रेखाएं समांतर खींची गई हो और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा खींच दी गई हो, क्या खींच दी गई हो, एक तिर्यक रेखा खींच दी गई हो, तो ये कोण इस कोण का एकांतर रहेगा, ये कोण इस कोण का एकांतर कोण रहेगा, ठीक है। और ये कोण आपस में बराबर रहते हैं, क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं कोण y बराबर z, तो z का मान भी अपने आ चुका है, कितना आ चुका है, इसका जितना मान है 130 डिग्री। दैट्स वाई अपने पास एक्स वाई जेड, अपने पास यहाँ x का आ चुका है, यहाँ z का आ चुका है, और यहाँ पर किसका मान आ चुका है, z का, वहाँ y का आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे,
आगे चलते हैं। आगे अपने पास आ चुका है एक और एग्जाम्पल, ये वाला प्यारा सा चिन्ना सा, ठीक है। ओके ओके, आ चुका है ना अपने पास एक और कौन आ चुका है, एक और एग्जाम्पल आ चुका है, मानी सवाल आ चुका है अपना तीसरा, दूसरे का तीसरा। इसमें क्या है कि आपको पहले इस x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और इस z का मान निकाल, आसान है बेहद। बताओ मुझे ये चौकोर किस डिग्री का कौन होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का है। चौकोर किस डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का है। तो मुझे बताओ ये कितने का रहेगा x? तो x भी कितने का रहेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलेंगे इसको? शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट। जब दो रेखा आपस में काटती हूँ तो अपोजिट जो एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जो कैंची बनेगी ना, कैंची, ये कैंची है मान लीजिए, तो ये कैंची जब भी बनेगी तो ये आपस में बराबर रहेंगी, ये रही है और ये और ये, ठीक है। कैंची बनेगी तब जाके आपस में कोण बराबर बनते हैं। आप लोगों ने कैंची चलाई होगी, है ना, जब किसी के बाल काटे होंगे तो, है ना, या आपने किसी के बाल काटते हो तो देख ही लिए होंगे। तब ये कहाँ क्या रहेगी? ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। ओके, आगे हम चलते हैं और इसको अच्छे से और भली भांति सीखते हैं। चले, समझ में आ गया ना आपके? चलते हैं। तो अब हम देखो, सीधा सीधा x का मान तो लिख ही लेंगे। किसमें? मानिए आपके पास जो कोण x है, कोण x बराबर कितना रहेगा? 90 डिग्री, क्योंकि इधर तो दे ही रखा है। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा 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 भी मुख, मुख शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या रहते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। एक्स का मान आ चुका है। अब आप जो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला क्या है? ये त्रिभुज जो दिख रहा है, इसके अंदर एक्स का मान आ गया 30 है, तो इसका मान भी निकल जाएगा। त्रिभुज का कोई आप चाहो तो नाम रख सकते हैं, ABCDXYZ। इसको ओ रख लो, इसको ए रख लो, इसको बी रख लो, ठीक है। इसको क्या रख लो? बी रख लो। ओके, तो हम बाकी का y का मान भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है भाई? त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक है, क्या रहेगा? y प्लस में x प्लस में 30 बराबर में 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या? त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दैट्स वाई हमने ये रखा, ठीक है। अब हमारे पास x y का मान नहीं दे रखा है, जबकि किसका मान दे रखा है? x का दे रखा है, जो अभी अभी निकाला है 90 डिग्री, और ये 30 तो है ना, और बराबर 180 डिग्री, राइट। अब अपने पास क्या आ चुका है? y तो इधर रह जाएगा और ये जुड़ के उधर चले जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री, मानिए 80 डिग्री माइनस के 120 डिग्री, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा अपने पास? अपना घटा दो इसमें से तो 60 डिग्री बचेगा। तो y का मान कितना आ चुका है? 60 डिग्री। हमने ये बराबर क्यों रखा? क्यों रखा? त्रिभुज के सभी कोणों का योग, क्योंकि, है ना, इसमें लिखना पड़ेगा हमें, मैं त्रिभुज के सभी सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, तो इससे हमारा किसका भी मान आ चुका है? हमारा जेड का भी मान आ चुका है, ठीक है। और यहाँ इसका एक एक्स का मान तो आ ही चुका था। अब कौन बचा अपने पास? अब बचा जेड, ठीक है ना। उधर से वाई का आ चुका है, उधर से एक्स का आ चुका है।
अब जेड का बच रहा है, तो जेड में जरा समझो, जेड में जरा समझो, आप थोड़ा सा समझो। कितना समझो? थोड़ा सा। क्या समझोगे आप जेड में? समझोगे ना? देखो, समांतर चतुर्भुज की ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। और ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या है? समांतर है। बिकॉज दिस इज, क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज, है ना? नहीं, समांतर चतुर्भुज ही बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं है अभी। ओके, तो ये समांतर चतुर्भुज है। जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। शीर्ष कौन से कोण से? एकांतर कोण से। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। ठीक है, तो कोण जेड क्या लिखेंगे हम? कोण, माने कोण जेड बराबर रहेगा कोण वाई। ठीक है, क्योंकि क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है ना? एकांतर कोण है, इसीलिए जेड का मान भी अपने पास आ चुका है। जेड का जितना वाई का होगा उतना ही जेड का होगा, तो ये भी अपने पास 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 60 डिग्री हो जाएगा। क्या ये आपके समझ में आ चुका है? आ चुका है तो फटाफट यस और नो लिख के भेजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से देख रहे हो आप लोग वो भी भेजिए मुझे। ओके प्यारे बच्चों, चले, गला काम नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा गुड़ खाना पड़ता है। हम्म, जैगरी, गुड़ बोले तो, जैगरी बोले तो गुड़। चले आगे, इन सवालों को हम कंप्लीट करें। हाँ, अब और आ चुका है अपने पास क्या? चौथा सवाल है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। आसान है, बेहतर तरीके से हम सीख पाएंगे। थोड़ा सा इधर ही निकाल लेते हैं इनको। अब देखो क्या करेंगे, ये और ये कोण आपस में क्या है? एकांतर कोण है। क्या है प्यारे बच्चों? एकांतर कोण है ये दोनों कोण तो। ठीक है, ये दोनों कोण एकांतर है और ये दोनों कोण सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है ना? सॉरी, ये आसन्न कोण, एकांतर नहीं है, आसन्न। ठीक है, ये आसन्न कोण है और ये आपस में क्या है? सम्मुख कोण है ना? और 80 और ये वाला आपस में एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि समांतर है ना, ये समांतर है, एकांतर कोण नहीं है, कुछ बोलेंगे इसको। माने समांतर चतुर्भुज में ये जितना कोण रहेगा यही इतना रहेगा, तो हम इनको हाँ, निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हुआ नहीं है अपने पास, हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, है ना? तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 180, एक्स प्लस 80, एक्स कोण एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्योंकि एकांतर, क्या लिखोगे? आसन्न कोण, आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, और आसन्न कोण है, समांतर चतुर्भुज है इसीलिए आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दैट्स वाई कोण एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इधर भेज देंगे, 180 में से कितना चला जाएगा? 80, तो आपके पास कितना बचेगा? 100 डिग्री। तो जेड एक्स का मान भी कितना आ चुका है? 100 डिग्री। ठीक है, इसका मान तो हमने निकाल ही लिया है, 100 डिग्री। अब ये दोनों आपस में क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, अब इन दोनों को निकाल लेते हैं, आसन्न कोण तो निकल ही गया। अब वाई और ये रख लेते हैं। ठीक है, आगे रखेंगे इनको। आगे क्या है अपने पास? मानी वाई, कोण वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्या लिखोगे? क्योंकि 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 समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में
समांतर चतुर्भुज में आसन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आमने सामने के कोण आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण आपस में क्या रहते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आपके पास ये आ जाएगा y इजिकल टू 80 डिग्री। ठीक है, y इजिकल टू कितना रहेगा, 80 डिग्री। अब देखो, हम चाहे तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका रिलेशन भी पता नहीं हो कि क्या रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों कोणों का मान निकाल सकते हैं, या 80 के सामने का कोण का मान रख सकते हैं, फिर x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम यही तरीका यूज़ में लेंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये है, ये सी कोण है ना, सी डिग्री है। तो हम मान लेंगे कि x बराबर सी, क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू सी रखेंगे इस बार, x कोण इज इक्वल टू कोण सी। ठीक है, क्योंकि ये जो कोण है ये इसके बराबर रहेगा, सम्मुख कोण है, क्या रहेगा, सम्मुख कोण, क्या रहेगा, सममुख कोण, सम्मुख कोण, क्या रहेगा, सम्मुख कोण रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई एक्स का मान तो आ चुका है, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ चुका है, 100, तो सी का मान भी कितना आएगा, 100 डिग्री रहेगा। अब देखो, ये 100 डिग्री आ चुका ना, सी का मान अपने पास आ चुका है 100 डिग्री। ठीक है, तो एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। दैट्स वाई कोण सी प्लस कोण जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपने पास कोण सी का मान आ चुका है 100 डिग्री, प्लस में जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो हम क्या 100 को उधर भेज देंगे, तो कोण जेड बराबर, कोण जेड बराबर, कोण जेड बराबर कितना रहेगा, 180 डिग्री माइनस के 100। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, इसको इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो अपने पास कितना बच जाएगा, 80 बचेगा, 80 डिग्री, कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो कोण जेड इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास तीनों कोणों का मान आ चुका है, इनका, तीनों के तीनों कोणों का, है ना, तीनों कोणों का अपने पास क्या आ चुका है, मान आ चुका है। तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला कोण है, ठीक है, जेड वाला है, ये आपका सी वाला है, सी का तो नहीं पूछा था उसने, लेकिन हमने बना लिया, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने कर लिया है लगभग 4 सवाल। चलते हैं फिर और आगे, आगे वाले सवाल की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए आगे चलिए, आगे अब ये 5वां सवाल है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अब इस बार क्या कर दिया गया कि एक बीच में लाइन खींच दी गई है ना, बीच में क्या खींच दी गई है, लाइन खींच दी गई है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ओके, है ये समांतर चतुर्भुजी है क्या है ये, समांतर चतुर्भुजी है। तो अब देखो, ये 112 डिग्री है, तो ये भी 112 डिग्री रहेगा, ये जेड और ये एक्स आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि ये तो आपस में कौन से हैं, सम्मुख कोण है, ये आपस में एकांतर कोण है ना, अंत एकांतर कोण बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अंत एकांतर कोण बोलेंगे। तो आसान है बेहद तरीके से, माने आसान है काफ़ी, हम इसको निकाल पाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, किस तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। ओके, चलते हैं, चलते चलते हैं, यूं ही राहें मिल गई हैं, तेरे साथ चलते चलते, यूं निगाहें मिल चुकी हैं। चले प्यारे बच्चों, भाई देखो मैं कभी कभी गाना गा लेता हूँ, मन कर जाता है मेरा भी भाई, है लता मंगेशकर का,
चलो अपने पास क्या है, सीधा लिखोगे कोण y इज इक्वल टू 112 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, सम्मुख कोण। क्या लिखोगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आप समझ ही गए होंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री, z का मान कितना हो जाएगा, कोण z इज इक्वल टू कोण x। ठीक है, क्योंकि अंत एकांतर कोण है, क्योंकि ये क्या है, अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण है। अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण आपस में क्या रहते हैं, बराबर होते हैं। तो आप किस टाइप से इसका मान निकाल पाओगे जरा मुझे बता दीजिएगा। बताओ जरा। ठीक है भाई, इसका मान तो हम 112 रख सकते हैं क्योंकि ये तो निकल गया, है ना। और ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर होगा, लेकिन इस आधे आधे का निकाले कैसे, हैं, यही तो दिक्कत आ रही है ना हमको। हाँ निकाल सकते हैं, और कोई रीजन नहीं बनेगा अपने पास। अब एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसमें, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज का बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तेरे साथ चलते चलते यूं ही राहें बन गई हैं, यूं निगाहें बन गई हैं। मुझे पता नहीं भाई गाना कैसा है, पर मैं तो यूं ही गुनगुनाता रहता हूँ, बस केवल टाइम पास के लिए, है ना। चले आगे। देखो हमने बना लिए दो, क्या बना लिए हमने, दो त्रिभुज बना लिए हैं। त्रिभुज का नाम रख सकते हो आप ABCD XYZ, जैसा आप चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रखो। ये मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने त्रिभुज रख दिया। तो त्रिभुज ले लीजिए कोई सा, है ना। अरे मक्खियाँ कहाँ बैठी है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC। क्या ले लेंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या करना है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दैट्स वाई कोण Z प्लस कोण 112 डिग्री, प्लस में इसको इसको आप कुछ भी कोण मान लीजिए। ठीक है, इस वाले कोण को, ओके। तो मैं कोण C ही मान लेता हूँ उसको, है ना। ये कोण कुछ मानो तो इसको तो छोटा सा आ, इसको A मान लो, स्मॉल A। ठीक है, नहीं कुछ मान लो इसको ना, और मानते हैं अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं और इस कोण को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण अल्फा, क्या लिखोगे, कोण अल्फा, व्हाट इज दिस। ठीक है, प्लस कोण अल्फा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखा, यहाँ से जो कोण जेड है, तो कोण जेड तो हम यहीं रख लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, कोण जेड तो आ ही गया ना, कोण अल्फा और रख लेते हैं, बराबर 180 माइनस 12 डिग्री, 112 डिग्री। देन अपने पास कितना बचेगा, 78 डिग्री बचेगा, 78 80, ना ना 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री बचा, मानी जेड प्लस यह है अल्फा, ये बच गया अपने पास 78, इसको मानोगे आप समीकरण वन। क्या मान लोगे, समीकरण वन। अब आगे ले लीजिए, त्रिभुज दूसरा ले लीजिए। ठीक है ना, माने त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में सभी कोणों का योग, माने कोण बीटा प्लस में कोण Y प्लस में कोण Y का मान कितना आ चुका है, 112 डिग्री, प्लस में कोण X बराबर 180 डिग्री। सभी कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। दैट्स वाई हमने त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 डिग्री इसको रखा है, राइट। चलिए आगे, आगे लिखते हैं। अपने पास आ जाएगा कोण B प्लस में
अब देखो 112 तो उधर चला जाएगा तो कोण कितना आ जाएगा, कोण अल्फा है ये, और कोण एक्स, ठीक है। कोण क्या है, एक्स, बराबर कितना रख देंगे, 180 डिग्री में से माइनस कितना, माइनस कितना रखेंगे, माइनस रखेंगे मुट्ठी बैठ गई कहीं पे, कितना रखेंगे, -112 डिग्री। देन अपने पास कितना रहेगा, 68 डिग्री, कितना रहेगा, 68 डिग्री, ठीक है ना। तो अपने पास बी प्लस सी अल्फा कोण कोण बीटा प्लस कोण एक्स का मान भी कितना आ रहा है, और सीधा का सीधा एकांतर कोण से हम कह सकते हैं एक्स और वाई कोण आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, कोण एक्स बराबर क्या रहेगा आपके पास, कोण रहेगा बीटा, हाँ सॉरी, कोण जेड, एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से, किससे, अंत एकांतर, अंत एकांतर कोण से, ठीक है। ये आपस में बराबर है, मानी देखो इधर भी 68 डिग्री, इधर भी 68 डिग्री, ओके, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन, ओके, इसको मानेंगे समीकरण 2, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। अब देखो इधर भी 68, इधर भी 68, ठीक है। अब ये 68 है तो दोनों समीकरण बराबर होंगे, दोनों समीकरण क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों समीकरण क्या होंगे, बराबर। जरा थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलते चलते यूं ही राहें बन गई हैं, यूं निगाहें, एक्स प्लस वाई बराबर, ओ माय गॉड, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक्स हुआ है इस सवाल में, है ना। पांचवें सवाल में क्या था, तभी तो मैं सोच रहा हूँ इतनी दिक्कत काहे को हो रही है ना। भाई यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री और था जो कि हमें दिखा नहीं, तभी मुझे इतनी दिक्कत हो गई। यहाँ पे कितना है, 40 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है ना, कितना है, 40 डिग्री है। ये कितना आ चुका है आपके पास, ये आ चुका था 112 डिग्री, ठीक है। तो आसानी से निकल ही जाएगा ना, ये 112 डिग्री आ चुका था, इतने बढ़ाने की कहाँ जरूरत थी। हम्म? दिमाग को खराब कर दिया मेरा यार। अब मैं सोच रहा हूँ आंसर काहे को नहीं आ रहा, चित्र में कितना दे रखा है, 40 डिग्री, उतारते टाइम दिक्कत हो गई, ठीक है। तो त्रिभुज ले लीजिए, है ना, त्रिभुज ले लीजिए अपना, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ले सकते हो आप, त्रिभुज ए बी सी मत लीजिए, त्रिभुज लीजिए आप ए, त्रिभुज लीजिए आप त्रिभुज ए डी सी लीजिए। ए डी सी में क्या करोगे, ए डी सी में, ए डी सी में आपके पास क्या है, 40 प्लस 112 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। देन इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 156 प्लस में एक्स, देन इसको भेजोगे उधर 180, तो एक एक्स बराबर 180 में से ये उधर जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 156 कम कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4, और ये कितना है, 156 है ना, 156, आपके पास 4 बच गया और 15 2 बच गया, 24 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अपने पास आ चुका है 24 डिग्री, क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, 24 डिग्री आ चुका है, ठीक है। जब x का मान 24 डिग्री आ ही चुका है, x का मान कितना आ चुका है, 24 डिग्री आ चुका है, तो मुझे बता दीजिए x का मान कितना आ चुका है, 24 डिग्री, ये 24 है, तो z का मान भी 24 होगा, ठीक है। तो z का मान भी x कोण x बराबर रहेगा कोण z बराबर में 24 डिग्री, बराबर में क्या रहेगा, 24 डिग्री, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों का मान अपने पास आ चुका है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सवाल में। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है, बाकी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनने वाला था बड़ा, दैट्स वाई मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।
बचे हुए को आगे एक पार्ट में और कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद 3.4 कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगा होगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप हमें एक तो अच्छा सा कमेंट करें, एक सब्सक्राइब दें, है ना, हाँ क्या बोलते हैं, लाइक दें और सब्सक्राइब करें और सभी के पास इसको शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद।